प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में अलग अलग राज्यों को लेकर के तमाम तरीके से पवेलियन भी बनाए गए हैं। ऐसे में इस वक्त मेरी मौजूदगी झारखंड पवेलियन में है। अंदर की वो तमाम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे जो यहाँ की खूबियाँ हैं झारखंड की, किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया जाता है। जो ये मेन यहाँ पे रास्ता है वहाँ पे पहले बिरसा मुंडा की आपको एक बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देगी, जिसपे साफ तौर पर अगर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा, जो कि 15 नवंबर 1875 में हुए थे और ये 9 जून 1900 तक एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में हो चुका है, आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है। यानी झारखंड के आदिवासी जो हैं वो बिरसा मुंडा को प्रतिमा को यानी बिरसा मुंडा को एक भगवान के रूप में पूजते हैं और शायद इसीलिए प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में झारखंड पवेलियन में सबसे पहली प्रतिमा जो है वो बिरसा मुंडा की लगाई गई है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो झारखंड में किस तरीके से वेशभूषा के माध्यम से तमाम चीज़ें होती हैं उसकी यहाँ पे एक झलक आपको देखने को मिलेगी। और उसी के साथ चारों तरफ झारखंड से संबंधित जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वहाँ के आदिवासी समाज को लेकर के हो, वहाँ के खान पान को लेकर के हो, वहाँ के वेशभूषा को लेकर हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और किस तरीके से देखिए, चाहे यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही हो, उसकी भी एक झलक साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई देगी। अगर थोड़ा सा और अंदर की ओर बढ़ेंगे तो वो तमाम तस्वीरें हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है झारखंड स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, यानी कि जो गाँव के खादी ग्राम उद्योग हैं उसकी भी एक झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो मोती से चीज़ें बनाई जाती हैं उसकी भी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी तमाम वो चीज़ें जो कि झारखंड की में प्रसिद्ध हैं, चाहे वो लाख की चूड़ियाँ हों या फिर झारखंड के जो आभूषण हैं, जो ज्वेलरी है, उसकी बात कर ली जाए तो एक अलग तमाम तरीके की अलग अलग यहाँ पे स्टॉल भी लगाई गई है। जो स्टॉल वाले इनसे एक बार पूछते हैं, मैम पहले तो उनसे पूछते हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्या पसंद आया आपको यहाँ पे? हम तो अभी आए हैं। अभी आए हैं। किस आप लगातार यहाँ पे अपनी स्टॉल हर साल लगाती हैं ट्रेड फेयर में, कैसा रिस्पांस मिलता है और झारखंड की ज्वेलरी किस तरीके से आगे बढ़े? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जिस उम्मीद से हम आते हैं बहुत अच्छा सेल होता है और यही सोच के हम हर साल आते हैं। लास्ट में हम खुश होके जाते हैं। यहाँ खुश होके जाती हैं, रोजगार के अवसर मिलते हैं? जी मैम। क्या कुछ ज्वेलरी खास है इस बार आप? इयररिंग्स है, गले का नेकलेस है, हाथ का कड़ा है, ये सब लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और बहुत सेल होता है मैम। बहुत सेल होता है। आप यहाँ आते हैं हर साल, ये हसली जो एक प्रथा लुप्त होती चली जा रही है, इसकी खरीदारी यहाँ पे कैसे होती है? मैम अभी जो है ये हसली हम लोग जो बना रहे हैं ये तो मतलब बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया है और इसलिए इसका मतलब जो हम लोग बचा के रखे हुए हैं और झारखंड के मतलब ये आदिवासी कल्चर का ये मेन मतलब जो आभूषण है तो इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अब यहाँ पे नई दिल्ली में आकर के आप झारखंड के आदिवासी आभूषण की जो परंपरा है उसको बताने की कोशिश करते हैं। जी, और वहाँ का जो आदिवासी परंपरा का आभूषण है उसको हम लोग लेके यहाँ प्रमोट करते हैं और यहाँ दिल्ली में लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अब पसंद भी करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। इससे हम लोग को बहुत और मतलब जैसे खुशी होता है कि सही मायने में झारखंड के मतलब के लोगों को दिल्ली के लोगों को बहुत अधिक मतलब प्यार है, कनेक्ट होकर लेते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल जी, एकदम ढूंढते हुए आते हैं कि झारखंड का ज्वेलरी कहाँ है। झारखंड का मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। यस मैम, इतना ज़्यादा। देखिए अगर आप ज्वेलरी पे नज़र डालेंगे तो इनकी एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। चाहे हम ईयररिंग्स की बात कर लें, देखिए, या फिर हम इन्हें पैरों में पहनते हैं ना, पायल की बात कर लें, छागल जिसे कहते हैं, या फिर वो हसली जो अमूमन पहले के समय में पहनी जाती थी लेकिन अब आजकल ये कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई चली जा रही है। फिर अगर हम आते हैं यहाँ पे तो अमूमन कहा जाता है बिहार में लाख की चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी लाख की चूड़ियाँ हैं और यहाँ पे कई तरीके की वैरायटी भी देखने को मिलेगी। किस तरीके की खरीदारी है, क्या कुछ इसके दाम होते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी खरीदारी है। दिल्ली वालों का बहुत मोहब्बत है जाबरमल को और सेल के बारे में मत पूछिए, हमारी अपनी सोच से ज्यादा सेल है। मतलब जो सोचा नहीं वो दिल्ली वाले कमाल करते हैं। परमानेंट कस्टमर है हमारे, बने हुए हैं। क्यों? इनको आत्मविश्वास है कि झारखंड की चूड़ी नहीं टूटेगी। नहीं टूटेगी।
टूटेगी। आप हमेशा यहाँ से लेती हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज करना है। लेकिन कलेक्शन अच्छा है इनका। अच्छा है, पसंद आया है? पसंद आया है। प्राइस पसंद आता है कि प्राइस भी नहीं? पसंद है, रेट रीजनेबल है जी। हर चूड़ी में स्प्रिंग है, हमारी जितनी भी चूड़ी है सब में स्प्रिंग है, कोई चूड़ी नहीं टूट सकती। शायद आप इतने ज्यादा खुश हैं कि जो सोचते नहीं उससे ज्यादा आपकी बिक्री होती है। परमात्मा की कृपा। आप पहली बार लेने की पहले भी पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं लेने, कैसा है कलेक्शन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए अलग अलग स्टॉल लगी है तो जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके की यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे सूट अगे ये सारे झारखंड के आदिवासी के सूट हैं कि क्या है इनकी quality? यस मैम, क्या है इन सूटों की सिल्क quality? सिल्क है, ये सिल्क प्योर सिल्क है। ये 4 सिल्क होते हैं, इसके अलावा कोई सिल्क नहीं होता। अच्छा यही प्योर सिल्क हाँ, होते हैं। ये टसर आपको झारखंड में मिलेगा, ये जो 2 है ये आपको असम में मिलेंगे बस। अच्छा तो हाँ आपके जी। पास कौन सा है? हमारे पास टसर है और मलबरी है। मलबरी है। हाँ जी। इनके प्राइस क्या होते हैं? अलग मैम 1800 से स्टार्टिंग है, 1800 से। शुरू होता हाँ है। जी। चलिए, तो देखिए ये अलग ही तरीके की तमाम। तुम कुछ खरीदने आए हो? कुछ लिया है? क्या लिया? अभी मैंने एक तो मतलब जो खाने का जो होता है पापड़ होता है, मैंने एक तो वो अच्छा है कि नहीं? अच्छा अच्छा है। ज्वेलरी कलेक्शन कर रही हैं आप, कैसी ज्वेलरी है? बहुत सुंदर है। पसंद आई है? हाँ हाँ चलिए, यहाँ पे आप बनाते भी हैं डायरेक्ट? हाँ मैडम, बनाते मैं भी? खुद बनाता हूँ, डेमो देता हूँ। कैसा है रिस्पांस कैसा है? मैडम बहुत अच्छा रिस्पांस है, मेरी ज्वेलरी को तो लोग बहुत लाइक कर रहे हैं मैडम। चलिए तो देखिए यही खासियत होती है हमारे भारत की, और अनेकता में एकता बरकरार है और इसीलिए इसको अखंड भारत कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है तो जाहिर सी बात है तमाम अलग अलग राज्यों की तरफ से यहाँ पर स्टॉल भी लगाई जाती है, पवेलियन भी यहाँ पे लगते हैं और अपने अपने राज्य की जो वहाँ के समाज की जो प्राथमिकता है, जो परंपरा है, जो आभूषण है, उनको भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जाती है, उनको भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए लाइटिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जल रही है, कहीं पे कंगन में लाइटिंग है तो कहीं पर हाथों में इस तरीके से चांदी के पहने हुए आभूषण हैं जो अमूमन पहले के समय में दिखाई देते थे और शायद यही हमारे भारत की परंपरा है और इसीलिए ट्रेड फेयर को लोग हमेशा याद भी करते हैं और ख़त्म होने के बाद उसको मिस भी करते हैं। और जब ये ट्रेड फेयर आता है तो भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच के अपने मन पसंदीदा चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।